हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। इस मैगजीन में मैंने जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 यानी कि पिछले 1.5 साल के लगभग 1200 क्वेश्चन कवर किया। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और इस मैगजीन का जो मीडियम है वह हिंदी मीडियम है और इस मैगजीन में मैंने करंट अफेयर्स से जितने भी सेक्शन बन सकते हैं उन सभी को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ग्रीस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रियाकोस मित्सोताकिस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ग्रीस देश का पुराना नाम है यूनान। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीस का दूसरा नाम या पुराना नाम क्या है तो उत्तर होगा यूनान। यूनान यानी कि जो ग्रीस देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है एथेंस और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो। अब हम देख लेते हैं रिसेंट में किसी भी देश के जो नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो सबसे पहले थाईलैंड, जिसके नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं प्रयुत चान ओचा। भारत के नए प्रधानमंत्री दोबारा से बने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जेम्स मरापे नए प्रधानमंत्री बने पपुआ न्यू गिनी देश के। मोहम्मद बुहारी राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया देश के। स्कॉट मॉरिसन नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया देश के। अल साल्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति बने गए हैं नायब बुकले। इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जोको विडोडो। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति दोबारा फिर से बने हैं सिरिल रामाफोसा। तो ये हैं कुछ देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो कि रिसेंट में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं को 10,000 रुपये प्रति माह मासिक भत्ता दिए जाने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा है उड़ीसा सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं ये क्या होता है। जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये क्या होते हैं? तो भारत का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसका नाम है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसका नाम है पद्म भूषण और चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसका नाम है पद्मश्री। तो उड़ीसा सरकार का कहना है अगर कोई भी उड़ीसा राज्य का व्यक्ति है उसको पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है अगर वह फाइनेंशियल कंडीशन से ग्रसित है, यानी कि उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो सही नहीं है, तो उसको प्रति माह 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको उड़ीसा से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। जैसे अब ये भी उड़ीसा जो राज्य है यहाँ पर खेले जाएंगे 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019। इसके अलावा जो उड़ीसा में फोनी चक्रवात आया था तो फोनी चक्रवात से उसको रीडेवलप करने के लिए राज्य को हांगकांग सरकार $9 बिलियन की सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा उड़ीसा राज्य ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए फ्लड एटलस यानी कि बाढ़ एटलस को लॉन्च किया है। अगला है 17वीं लोकसभा की सबसे जो युवा सांसद बनी है उनका नाम है चंद्राणी मुर्मू और ये हैं उड़ीसा के क्योंझार लोकसभा सीट से। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 17वीं लोकसभा की सबसे कम आयु की जो सांसद चुनी गई उनका नाम है चंद्राणी मुर्मू जो कि उड़ीसा राज्य से हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको उड़ीसा से याद रखना है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जिनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल पार्टी और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। अब यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, कोच हैं और वहाँ के जो स्टाफ हैं उनको सलाह देने का काम, उनको कोचिंग देने का काम, उनको प्रशिक्षण देने का काम तथा उनको मोटिवेट करने के लिए जो नए हेड बनाए गए हैं राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के, उनका नाम है राहुल द्रविड़। अब हम देख लेते हैं कि जो भारत में क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है उसका क्या नाम है। तो भारत की जो क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है उसका नाम है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं CK खन्ना। बीसीसीआई के वर्तमान में CEO हैं राहुल जौहरी।
और भारत की जो वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं WV रमन, पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, और BCCI ने अपना पहला लोकपाल नियुक्त किया जस्टिस DK जैन को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। BCCI ने अपना पहला लोकपाल नियुक्त किया है जस्टिस DK जैन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अरिंजिता डे ने हाल ही में 2019 विश्व युवा कप में रजत पदक जीता है। आपको बताना है कि अरिंजिता डे किस राज्य से संबंधित हैं। तो अरिंजिता डे जो हैं इन्होंने 2019 के विश्व युवा कप में रजत पदक जीता है और ये पश्चिम बंगाल से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए है। जो विश्व युवा कप 2019 है, इसका आयोजन किया गया था क्रोएशिया देश में, जहां पर भारत की अरिंजिता डे ने रजत पदक जीता है, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कोपा अमेरिका 2019 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीत लिया है ब्राज़ील देश ने। ब्राज़ील ने फाइनल में हराया पेरू को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देखते हैं कि कोपा अमेरिका क्या है। तो जो दक्षिण अमेरिका देश हैं, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, इन सब देशों में फुटबॉल की जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है उसका नाम है कोपा अमेरिका। और जो कोपा अमेरिका है इसका आयोजन किया जाता है कोनेम्बेल एक संस्था के द्वारा, जिसका पूरा नाम है साउथ अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो आपको याद रखना है, कोपा अमेरिका 2019 प्रतियोगिता को जीत लिया है ब्राज़ील देश ने, जो कि दक्षिण अमेरिका देशों में खेले जाने वाली फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए। अभी अभी जो रिसेंट में महिला फीफा विश्व कप खेला गया है उसको जीत लिया है अमेरिका USA देश ने, और जो 2019 का फीफा महिला विश्व कप है ये खेला गया था फ्रांस देश में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, फीफा महिला विश्व कप 2019 को जीत लिया है अमेरिका देश ने और ये खेला गया है फ्रांस देश में। जो फीफा पुरुष विश्व कप है ये पिछले साल खेला गया था 2018 में, जिसको फ्रांस देश ने जीत लिया था, और 2018 का पुरुष फीफा विश्व कप खेला गया था रूस देश में। इसके 4 साल बाद खेला जाएगा कतर में, फिर इसके 4 साल बाद खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, 3 देशों में। फुटबॉल फीफा जो है फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख सिटी में, और फीफा के वर्तमान में हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, जिनका अगले 5 साल के लिए दोबारा फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फीफा के नए हेड कौन बने, तो उत्तर होगा गियानी इन्फेंटिनो। फीफा में भारत की रैंकिंग है 101 और पूरी दुनिया में नंबर 1 देश है फीफा रैंकिंग में बेल्जियम। तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कुटिनो एथलेटिक्स मीट में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कुटिनो एथलेटिक्स मीट में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको इन चारों खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। पहला है महिलाओं की 200 मीटर की दौड़ में हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता है। मोहम्मद अनस ने पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल दौड़ में MP जाबिर ने गोल्ड मेडल जीता है। महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में P सरिता बेन ने स्वर्ण पदक जीता। तो 4 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। जो कुटिनो एथलेटिक्स मीट है इसका आयोजन किया गया था पोलैंड देश में, जहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में बुकयान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने नेटपैक पुरस्कार जीता है। तो बुकयान फिल्म फेस्टिवल में गली बॉय जो कि भारतीय फिल्म है इसने नेटपैक पुरस्कार जीता है। अब हम देख लेते हैं कि बुकयान फिल्म फेस्टिवल क्या है और नेटपैक पुरस्कार क्या है। तो गली बॉय फिल्म ने बुकयान फिल्म फेस्टिवल में नेटपैक पुरस्कार जीता है। जो बुकयान इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल है ये साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाने वाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बुकयान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो है संबंध है किस देश से, तो उत्तर होगा साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया से। जो इसमें भारतीय फिल्म गली बॉय ने पुरस्कार जीता जिसका नाम है नेटपैक। नेटपैक का पूरा नाम है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। तो ये जो पुरस्कार है ये जीत लिया है गली बॉय फिल्म ने, जिसके एक्टर हैं रणबीर कपूर।
जो दक्षिण कोरिया है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मून जाई इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और 2018 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियन ओन। जो दक्षिण कोरिया देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है और यहाँ से आपको दो कंपनियों के नाम याद रखना। पहली है सैमसंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, दूसरा है हुंडैया जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दोनों कंपनियां एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस देश से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है सैमसंग और हुंडैया दोनों दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। और दक्षिण कोरिया में जो अभी बुकयान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है इसमें भारत की गली बॉय फिल्म ने नेट पैक पुरस्कार को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस भारतीय ने स्पेन के रेसलिंग ग्रां-प्री में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्पेन के रेसलिंग ग्रां-प्री में दिव्या कारकान और विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो दिव्या कारकान है ये दिल्ली राज्य से हैं, विनेश फोगाट जो हैं ये हरियाणा राज्य से हैं। जो रेसलिंग है इसको हिंदी में बोला जाता है कुश्ती। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पेन में आयोजित कुश्ती ग्रां-प्री में गोल्ड मेडल किसने जीता है तो भारत के दो खिलाड़ियों ने, दिव्या कारकान जो कि दिल्ली से हैं, विनेश फोगाट जो कि हरियाणा राज्य से हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 8 स्वर्ण पदक जीता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितना मेडल जीता तो उत्तर होगा कुल पदक 13, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रांज हैं। यहाँ से अब आपको एक खिलाड़ी के नाम याद रखना है, उनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भी इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। मीराबाई चानू जिनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू, ये मणिपुर इम्फाल से आती हैं और इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। और मीराबाई चानू को 2018 का जो भारत का सबसे बड़ा खेल के लिए अवार्ड माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप ने भारत में टोटल 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 2 ब्रांज हैं। उन्हीं में से एक खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है इस प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वार ओवर वर्ल्ड सेंसरशिप इन इंडिया 1930-1960 जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो वार ओवर वर्ल्ड 1960 सेंसरशिप इन इंडिया 1930-1960 पुस्तक की लेखिका हैं देविका सेठी। जो देविका सेठी हैं ये IIT मंडी में एक टीचर हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वार ओवर वर्ल्ड सेंसरशिप इन इंडिया 1930-1960। ये जो पुस्तक है इसमें ये बताया गया है कि ब्रिटिश इंडिया और उसके बाद जो फ्री इंडिया है उसमें सेंसरशिप में क्या अंतर आया है, तो यही इस पुस्तक में बताया गया है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है वार ओवर वर्ल्ड सेंसरशिप इन इंडिया 1930-1960 जो ये पुस्तक है ये लिखी गई है देविका सेठी के द्वारा, जो कि IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में टीचर हैं। अब हम देख लेते हैं जो रिसेंट में पुस्तक आई हैं। जैसे अभी कल एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है विवेक दीपानी। इस पुस्तक का विमोचन किया है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। इस पुस्तक में जो आदि शंकराचार्य जी थे इनके द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। अगली पुस्तक विस्पर्स ऑफ टाइम, ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। अगली पुस्तक है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो कि लिखी गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। अगली पुस्तक है द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, ये पुस्तक लिखी गई है पूर्व नेवी चीफ एडमिरल सुनील कुमार के द्वारा। अगली पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन जो कि बाबा रामदेव की आत्मकथा है। इसको बाबा रामदेव और पत्रकार उदय माहुरकर ने लिखा। तो इतनी पुस्तकों के बारे में आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, जो ये पुस्तक है ये लिखी गई कमेंटेटर आशीष रे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में शारजहां ने किसे पहला स्थायी निवास वीज़ा जारी किया है?
जो शारजहाँ ये यूएई का एक ये एमिरेट्स है, इसने पहला स्थायी निवास वीज़ा जो है ये जारी किया है लालू सैमुअल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लालू सैमुअल हैं ये केरल राज्य से आते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका संबंध भारत से है। जो लालू सैमुअल हैं इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है किंगस्टन होल्डिंग, जो कि शारजहाँ में स्थित है और इनको शारजहाँ के द्वारा पहला स्थायी निवास वीज़ा दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि ये पहला स्थायी निवास वीज़ा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूएई देश है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 7 शेख राज्यों को मिला के कहा जाता है, यानी कि जैसे भारत में राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, इसी प्रकार यूएई जो यूनाइटेड अरब अमीरात है इसमें 7 एमिरेट्स हैं। ये कौन कौन सी एमिरेट्स हैं? अबू धाबी, शारजहाँ, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजायरा, रस अल खैमा, ये 7 एमिरेट्स को मिला के बोला जाता है यूएई देश। और यूएई देश ने कहा है कि जो यूएई देश में बहुत सालों से यहाँ लोग रह रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे, उनको अब एक गोल्डन कार्ड जारी किया जाएगा। इस गोल्डन कार्ड के तहत अब उनको स्थायी नागरिकता दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, इस गोल्डन कार्ड के तहत स्थायी निवास जो रेजिडेंसी कार्ड प्राप्त किया है वो भारतीय व्यक्ति हैं, इनका नाम है लालू सैमुअल को, और ये दिया गया है शारजहाँ एमिरेट्स के द्वारा। इससे पहले जो दूसरी एमिरेट्स है अबू धाबी ने भी भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था MA यूसुफ अली को पहला गोल्डन रेजिडेंसी कार्ड दिया था। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, MA यूसुफ अली, ये भी केरल से हैं, इनको अबू धाबी राज्य ने पहला गोल्डन रेजिडेंसी कार्ड दिया था, और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है लालू सैमुअल, इनको शारजहाँ एमिरेट्स ने पहला गोल्डन रेजिडेंसी कार्ड दिया है, और ये दोनों व्यक्ति केरल इंडिया से हैं। यूएई जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, ये मिडिल ईस्ट का एक देश है, इसकी राजधानी है दिरहम, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने बाइसिकल शेयरिंग स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा कहा है पुडुचेरी राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि बाइसिकल शेयरिंग स्कीम क्या है। तो इस स्कीम के तहत जो पंजीकृत रजिस्टर्ड यूजर होंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाइसिकल यानी कि साइकिल ले जाने को दिया जाएगा। ये जो बाइसिकल है यूज़र एक निश्चित स्टेशन पर रखना होगा उनको, और इसके लिए पुडुचेरी में 100 बाइसिकल डॉकिंग स्पॉट बनाए जाएंगे, और शुरू में 20 डॉकिंग स्टेशन आरंभ किए जाएंगे। प्रत्येक स्टेशन पे 10 से 15 साइकिल रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है, जो पुडुचेरी राज्य इन्होंने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है बाइसिकल शेयरिंग स्कीम। इसके तहत जो रजिस्टर्ड यूजर होंगे उनको एक जगह से दूसरी जगह साइकिल जो है ले जाने को दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है प्लेस ए पे, तो वो प्लेस ए से बाइसिकल उठा के प्लेस बी को जा सकता है, और वो जो बाइसिकल है प्लेस बी पे रख सकता है, या फिर जो अगर वो प्लेस सी पे जाना चाहता है तो बी पे उठाइए साइकिल, अब वो सी पे चला जाएगा, और अब उसको प्लेस सी पे उसको साइकिल रखना होगा। यही है बाइसिकल शेयरिंग स्कीम जो कि शुरू की गई है पुडुचेरी राज्य द्वारा। पुडुचेरी जो है ये भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। भारत में टोटल 7 यूनियन टेरिटरी हैं। पुडुचेरी ये एक पहले फ्रेंच कॉलोनी थी यहाँ, यानी कि यहाँ पे पहले फ्रांस लोगों का राज्य था, और पुडुचेरी में टोटल 4 जिले आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पुडुचेरी में टोटल कितने जिले आते हैं। तो आप याद रखना, पुडुचेरी में टोटल 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यानम। पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, और पुडुचेरी के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डॉक्टर किरण बेदी। भारत में दो ही यूनियन टेरिटरी हैं जिनके मुख्यमंत्री होते हैं, पहला है पुडुचेरी, दूसरा है दिल्ली। अब हम देख लेते हैं 7 यूनियन टेरिटरी। यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इनकी राजधानियाँ। पहला है दिल्ली की राजधानी है दिल्ली, दूसरा है पौंडीचेरी जिसकी राजधानी पुडुचेरी, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़, दमन एंड दीव जिसकी राजधानी दमन, दादर एंड नगर हवेली जिसकी राजधानी सिलवासा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावाराती। ये हैं भारत के 7 यूनियन टेरिटरी, और दिल्ली और पुडुचेरी में सिर्फ मुख्यमंत्री होते हैं और बाकी के किसी भी यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और पुडुचेरी के वी नारायण स्वामी।
तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि रिलायंस जियो ने डिजिटल उड़ान के लिए किसके साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप हमारा जो मैगजीन है इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है मात्र 40 रुपया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स और 2000 शेयर। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।